आज मैं किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी यौगिक का अणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, सूत्र द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, आज मैं इसी पर डिस्कशन करूँगा। क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दिए हुए हैं, तो इनको जानना ज़रूरी है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में जो है पढ़ा होगा 9th में जो है परमाणु द्रव्यमान निकालना। तो पहला टॉपिक हमारा जो है परमाणु द्रव्यमान अथवा एटॉमिक मास ही है। तो यहाँ एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान, तो ये क्या है? हम जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निहित होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अतः हम परमाणु द्रव्यमान सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन inside the nucleus is called atomic mass। तो यह एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं, और यदि हम प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करें तो पी प्लस एन, जो ये होगा परमाणु द्रव्यमान होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में जो है एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होगा यहाँ पर? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और जबकि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है एक प्रोटॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा 10,000 गुना छोटा है ये। तो हम इस इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, उपेक्षणीय मान सकते हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, इसका मास जो है एएमयू में कितना होगा? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आज यूनिफाइड मास के रूप में जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि एक एएमयू बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन का मास जो है एएमयू में कितना हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन इन एएमयू हम जो यहाँ पर ग्राम में जो हाइड्रोजन का जो मास दिया है उसको हम इतने से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻
-24, ये और ये कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.0078 या बराबर 1.008 AMU के बराबर होगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान AMU में। इसी प्रकार से हम जैसे मान लेते हैं कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में जो है इसका परमाणु जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है। इसमें प्रोटॉन जो है 8, न्यूट्रॉन 8 होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको देखना है कि जो एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है 1.67548 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम देख रहे हैं एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग जो है बराबर है। तो इसको जो है हम एक्चुअली में मान लेते हैं कि ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 8 प्रोटॉन है तो 8 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 8 न्यूट्रॉन है। तो इसको भी चूंकि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को द्रव्यमान को जो है हमने लगभग बराबर मान लिया है तो एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो यहाँ पर जो है ये 8 सत्ते 56 और 8 छः 48, 48 पाँच 53 और 8 कम 8, 8 छः 48 पाँच 53 और 8 कम 8 5 13, ये दशमलव लग गया 10⁻⁻24 प्लस इतना ये भी होगा 13.36 इंटू 10⁻⁻24 और इसको ऐड कर लें तो हम 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसका जो मास होगा वो AMU में कितना होगा मास ऑफ ऑक्सीजन इन AMU। तो हम क्या करते हैं जो ग्राम में मास दिया हुआ है उसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड करते हैं 26.72 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये और ये कट गया, यहाँ पे बचेगा क्या 26.72 अपॉन 1.66। हम देख रहे हैं डेसिमल जो है दोनों में है, 2 अंकों के बाद लगा हुआ है, तो डेसिमल को हम हटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा 2672 बटा 166। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा 1662672। तो 1 टाइम्स ले जाएं इसको 166
ये 1 0 1 2। अब ये कितनी बार जाएगा? ये 6 बार ले जाते हैं तो 6 छाक 36 और 6 छाक 36 3 39 और 6 एकम 6 6 3 9। 6 बार जा रहा है तो ये 6 छाक 36 और 6 छाक 36 3 39 और 6 एकम 6 3 9। 12 में से 6 गया 6 और 10 में से 9 गया 1। अब हम यहाँ पर डेसिमल लगा लें, एक जीरो बढ़ा लें, अभी भी कम है तो एक जीरो लगा दें। यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, देखते हैं। 7 बार ले जाएं तो 7 छंग 42 और 7 छंग 42 4 46 और 7 एकम 7 4 11। 8 बार ले जाएं, 8 छः 48 और 8 छः 48 और 4 52 और 8 एकम 8 5 13 और 9 बार ले जाएं जो तो 9 छक 54 9 छक 54 54 5 59 और 9 एकम 9 9 छः 15। तो लगभग ये 9 बार जाएगा। तो नियर अबाउट इसका जो मास होगा वो कितना आ जाएगा बराबर AMU में 16.09। क्योंकि हमने जो यहाँ पर AMU जो यूनिट लिया है थोड़ा 1.66 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन हमने यहाँ पर दो ही डेसिमल के 2 ही अंकों तक लिया है, इसलिए यहाँ पर जो है इसमें ये डिफरेंस थोड़ा सा आएगा आंसर में। ये AMU। तो इसी प्रकार से हम अन्य तत्वों का भी जो AMU में माप जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अणु द्रव्यमान। तो अणु द्रव्यमान में ये होता है, ये अणु ये किसी एलिमेंट का भी अणु हो सकता है और किसी कंपाउंड का भी अणु हो सकता है। तो जो अणु होता है उसमें उपस्थित जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उन सभी परमाणु के द्रव्यमानों के योग को जो है हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। सम ऑफ एटॉमिक masses of all elements involved in molecule of element or compound। तो इस प्रकार से जैसे हम देखें जो तो यहाँ पर जैसे CH4 लिखा हुआ है, तो CH4 हम जानते हैं कि जो कार्बन का मास होता है वो 12 होता है। तो 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास हम 1 यूनिट मानते हैं, तो ये 4 हैं, तो 4 × 1 या इज इक्वल टू 4
प्लस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। और वैसे एक्चुअल में जो कैलकुलेशन के अंतर्गत जो है मास जो है हाइड्रोजन का ये नियर अबाउट 12.01। और अभी हमने जाना है कि जो एक हाइड्रोजन होता है उसका AMU में जो मास होता है वो 1.008। तो इसको हम ये 12.01 इसको 4/32 0 4 एकम 4 इसको हम ऐड कर ले रहे हैं। इसमें डेसिमल 3 अंकों के बाद है, यहाँ एक 0 बढ़ा ले रहे हैं। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 2314 0.2461 16.042 AMU या यूनिट जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो जाएगा। इसमें 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन ये 16 तो ये 2 एकम 2 16 या बराबर 18। और जबकि हम जो अभी AMU में निकालें तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आएगा। हम देख लें यहाँ पे ये 2 × 1.008 प्लस इसका जो है लगभग जो एक्चुअल में जो मास होता है 15.99 तो लगभग इसको 16 हम मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा ये 2 × 8 = 16 0 2 एकम 2 और प्लस इसको हम 16 मान ले जो तो ये कितना हो जाएगा 16 2 18 18.016 AMU। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं हम ये मॉलिक्यूलर मास जो है उसमें उपस्थित जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के उन सभी एलिमेंट्स के एटम के मास के सम के इक्वल होता है। अब हम आते हैं सूत्र द्रव्यमान पर। एक्चुअल में जो एक अणुसूत्र और सूत्र तो अणु में अणु द्रव्यमान में और सूत्र द्रव्यमान में दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो कंपोजिशन है और जो एटम और प्रेजेंट हैं उसके स्ट्रक्चर में तो हम केवल फार्मूला के रूप में लिखते हैं तो सिंबल के रूप में उसको लिखते हैं कि जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंबल के रूप में। एक्चुअल में कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअल संख्या उनकी नहीं लिखी जाती है। जैसे मान लेते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड सिंपली जो है वो सिंपल फार्मूला है उसका, लेकिन इसमें जो इसके लैटिक्स में जो है एक सोडियम आयन जो है 6 क्लोरीन आयन से घिरा होता है और एक क्लोरीन आयन जो है वो 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। तो इसकी ज्योमेट्री जो है डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो है हम यदि इसका मास कैलकुलेट करें तो फार्मूला मास
NaCl, जो ऑलवेज डिफरेंट। यहाँ पर सोडियम का मास जो होता है 23 होता है, और क्लोरीन का जो होता है वो 35.5 होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको ऐड करें तो 0.5 और 538 और 325। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इसका जो ये जो है वो फार्मूला मास है, न कि मॉलिक्यूलर मास है। क्योंकि इसको यदि हम इसका मॉलिक्यूलर मास यदि निकालें जो, तो इसमें 6 सोडियम होंगे और 6 क्लोरीन होंगे। तो इसका मास जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है डिफरेंट आएगा फार्मूला मास से। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के मास है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। अब किसी कंपाउंड में जो इनका एलिमेंट जो दिए हुए हैं उनका हम परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम ज्ञात करते किस फार्मूले से उसको ज्ञात करेंगे हम। जो डिफरेंट एलिमेंट जो हैं किसी कंपाउंड में उपस्थित होते हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड is equal to atomic mass of element multiple 100 upon molecular mass। इस फार्मूले की सहायता से हम उसको फाइंड करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमको H2O है, तो H2O में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 × 1 × 100, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 16, 2 + 16 या 18। तो यहाँ पर ये 18 हो गया, बराबर ये कितना होगा, 2 × 1 = 2 × 100, और ये 18, तो 2 × 9 = 18। इसको 100 को हम 9 से डिवाइड करें तो ये कितना होगा, 9 × 1 = 9, 1 10, 9 × 1 = 9, फिर 10 होगा, 9 × 1 = 9, 1। इतना परसेंट जो है इसमें हाइड्रोजन होगा। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं इसमें ऑक्सीजन का जो है परसेंटेज इसमें कितना होगा। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एक ऑक्सीजन है तो ये 16 × 100 अपॉन 18, तो यहाँ 2 × 8 = 16 और 2 × 9 = 18, और ये कितना हो जाएगा 809, तो कितना होगा ये 9 × 8 = 72, 8 9 × 8 = 72 दशमलव, फिर 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, तो इसको हम नियर अबाउट लिख सकते हैं 88.9%। तो
इस H2O में जो है 11.11% हाइड्रोजन और 88.9% जो है ऑक्सीजन। इसी प्रकार से हम कैल्शियम कार्बोनेट में देखते हैं। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है ये 40 + 12 + 3 × 16 ये बराबर कितना हो जाएगा? ये 52, 16 या 48 ये बराबर कितना हुआ? ये 100 हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो ये 40 × 100/100 ये और ये कट गया 40%। वहीं पर हम देखते हैं कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो 12 × 100/100 ये कट गया बराबर 12%। इसी प्रकार से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ देख रहे हैं 3 एटम हैं, तो 3 × 16 × 100/100 ये कट गया 48% ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका हम जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो हम ज्ञात कर सकते हैं।